हम चाहते हैं कि वो लोग थाने जेले में सड़ जाए, वहीं रह जाए, एकदम फांसी का उम्र कैद मिल जाए, फांसी का सज़ा मिल जाए उन लोग को। चिट्ठी में सर आनंद मींज करके लड़का का जिक्र था उसमें कि वो उसके हाथ में गलत हरकत किया, जलील किया उसे दोस्तों के सामने। इस तस्वीर में आप जिस घर को देख रहे हैं यही वो अबला रहती थी जिसकी असमत उसके दोस्तों ने ही लूट ली। आबरू लूट जाने से परेशान ये अबला घुट घुट कर जी रही थी। उसने बहुत कोशिश की खुद को मजबूत बनाकर अपने पर हुए जुल्म के खिलाफ लड़ने की, पर शर्मिंदगी ने उसे सिर उठाने ही नहीं दिया। अंततः उसने अपनी ही जान देकर जीवन लीला समाप्त कर ली। हम बात कर रहे हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली उस छात्रा की जिसकी जान देने की खबरें इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। इस छात्रा के साथ उसके दोस्त ने ही बदफेली की। इतना ही नहीं, उस दुष्कर्मी के दोस्तों ने भी इस मासूम के साथ हैवानियत की। छात्रा अपनी जान देने से पहले 2 चिट्ठियां छोड़ गई थी जिससे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस मृत छात्रा के दोस्त समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच अभी जारी है। मृतका की मां बताती है कि उनकी बेटी मेधावी थी और आगे चलकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन 5 मार्च की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सभी सपनों पर विराम लगा दिया। उनके अपने ही दोस्तों ने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने से बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने ही पुलिस में कंप्लेंट किया है। ये कब आपको इसके बारे में पता चला कि सुसाइड नोट आप ही को पहले मिला था, वो जो उन्होंने लिखा था? बताइए। बेटा को मिला था, आपके पुत्र को मिला था। हाँ। तो फिर उसके बाद आप लोगों को पता चला कि इसी कारण से उन्होंने ऐसा किया। हाँ। उससे पहले कभी संदेह हुआ? नहीं। उन्होंने कभी बताने का प्रयास किया? नहीं। कोई बताने का प्रयास नहीं किया। नहीं। ये 1 महीने के बीच का ये पूरा जो अंतराल है, इसमें कभी उनके व्यवहार में कोई अंतर आया था? थोड़ा थोड़ा सहमी में रहती थी तो हम बोलते थे कि खाना उन्हें नहीं खाती बेटी, तुम कैसे उदास रहती हो? नहीं, हम ठीक हैं, सब हम ठीक है, ऐसे बोलते थे। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को कब बताने का सोचा? जिस दिन लाश ले गए उसी दिन मिला कागज, मेरा बेटा दिया। हम लोग बाहर गए हुए थे और रात को दरवाज़ा बंद करके सो गई। बड़ी माँ आके बोली कि दरवाज़ा खोलो बेटी, तो बड़ी बहन एक तो है, वो भी आके खोलो बोले, नहीं खोली दरवाजा। तो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत चंचल थे। पढ़ाई लिखाई में चंचल थे। अव्वल आती थी। हाँ, और दोस्त सहेली सबसे भी अच्छा से बात करती थी, चंचल से। पढ़ाई लिखाई में वो तेज दरार थी और दोस्त यार से भी बहुत अच्छा से मतलब खुल के बात करती थी। और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ था। किस ईयर की थी वो? सेकेंड ईयर की। क्या सपने थे उनके पढ़ाई को लेकर आगे? बोल रही थी कि हम पढ़ाई उड़ाई पूरा करके हम नौकरी करेंगे। नौकरी करने का इरादा था। उनकी उम्र कितनी रही होगी? 25। हम चाहते हैं कि वो लोग थाने जेले में सड़ जाए, वहीं रह जाए, एकदम फांसी का उम्र कैद मिल जाए, फांसी का सज़ा मिल जाए उन लोग को। हम लोग की तरफ से तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से उन लोगों ने काम किया, क्योंकि मोबाइल सारा चीज़ हम लोग जमा कर चुके थे। मोबाइल में जितना जानकारी मिला उन्हें, उसके आधार पर उन लोगों ने छानबीन करते हुए बहुत तेज़ी से मतलब उन लोगों को पकड़ लिया है। वो अपनी बड़ी दीदी के साथ में कपड़ा धोने के लिए नदी तरफ गई थी। धो धा के वहाँ से कपड़ा वपड़ा धो के आई और अपना रूम में आराम करने लगी। ऐसे तो बगल में बड़ी मम्मी का घर है, वहाँ से लोग आते थे रात में सोने के लिए, साथ में सोने के लिए। लेकिन उस रात क्या हुआ कि वो दरवाज़ा पहले बंद कर ली, 8 बजने से पहले दरवाज़ा से बंद कर ली। और खाना खाई या नहीं खाई, लेकिन खा के सोई होगी या नहीं भी खाई, टेंशन से तो आई दीदी खुलवा रही, नहीं खोली तो सोची आज कपड़ा वपड़ा धो के आए तो थक के सच सो गई होगी। रात की बात है? हाँ, रात की बात। तो वो फिर अपने घर चली गई, बगल में घर चली गई अपनी।
तो फिर सुबह में देर तक सुबह गेट नहीं खुला और वो निकली नहीं बाहर, तो बड़ी माँ आके चिल्लाई, नहीं खुला। तो फिर आसपास में लोगों को बुलाई कि क्या हुआ देखो आके, तो लोग चाबी भी किसी तरह से निकलवाए, मतलब गेट को खोले और फिर देखे तो अंदर इस तरह का हुआ था। तो सुसाइड नोट उसी वक्त मिल गया आप लोग को, नज़र में दिख गया? नहीं, उस वक्त नहीं मिला, मतलब पुलिस आया, क्योंकि हम लोग जब देखे तो सब डरे से थे कि कोई जल्दी जाने नहीं खोज रहा था, और ऐसा मैटर है तो पुलिस का मामला है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई जाएगा नहीं, इसीलिए सभी रुके हुए थे। तो जब पुलिस आया उसके बाद वो लोग रूम में गए, उसके बाद उतारने का किया गया, उसके बाद जस्ट उसके नीचे बेड के नीचे गिरा हुआ था आसपास में। आज जब रूम का दरवाज़ा खुला तो कौन कौन घर में लोग मौजूद थे? मतलब घर में कौन कौन लोग थे? घर में तो सर कोई नहीं था ना, कोई नहीं था घर में उस दिन। आप सभी लोग? हम सभी लोग बाहर गए हुए थे, पंजाब तरफ गए हुए थे। अच्छा, और वो अकेली थी, घर में रह रही थी? उसका भाई, छोटा भाई भी था, लेकिन वो दीदी घर गया हुआ था, आना जाना रहता था उसका काम। दीदी घर उनकी अपनी बहन? हाँ, चचेरी दीदी है। दरवाज़ा किसने खुलवाया था? दरवाज़ा बड़ी मम्मी खुलवाई थी आसपास के लोगों से। अच्छा, बड़ी मम्मी। चिट्ठी में क्या था लिखा हुआ? चिट्ठी में सर आनंद मींज करके लड़का का जिक्र था उसमें, कि वो उसके हाथ में गलत हरकत किया, जलील किया उसे दोस्तों के सामने, और पहला नोट में वही मिला था। उसके बाद हम लोग और छानबीन किए, घर में खोजाखोजी किए, तो किताबों में मिला कि दूसरा नोट में कि आनंद मींज और किंडो करके एक है, अरविंद किंडो नाम का कोई लड़का है, जिसके साथ मिलके गलत हुआ है उसके साथ, और जिसके कारण वो काफ़ी दिन से डिप्रेस रह रही थी और अपने घर वालों को भी बता नहीं पाई और जीना नहीं चाहते, ऐसा करके लिखा था उसमें। आप उनके अपने भाई हैं? हाँ, अपने बड़े भैया हैं। कितने भाई बहन आप लोग? 2 भाई 2 बहन हैं। 2 भाई 2 बहन। तो कभी भाई बहन से इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने? सर भाई बहन से उस तरह जिक्र तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन दोस्तों से, जैसे कि हम लोग पूछताछ कर रहे हैं अभी अपने से, उसकी सहेलियों से पूछते हैं तो वो लोग बताती है कि ऐसा कुछ बताई थी, बोल रही थी। तो हम लोग पूछे कि क्या ठीक से बताओ, अब ऐसा माहौल हो गया है कि हम लोग को तुम लोग जो भी जानती हो, पहले तुम लोग दोस्त सहेली थी, बहन थी, इसीलिए तुम लोग नहीं बता रही हो, पहले नहीं बताई हम लोग को कि इस टाइप का मैटर है, लेकिन अब इस तरह का घटना घट चुका है घर पर, तो तुम लोग खुल के सामने आओ और अपना बयान दो, हम लोग को बताओ कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो बोकारो की एक सहेली है, बहन लगती है, मतलब बिरसमनी नाम की है, वो बोली कि हमको भी कुछ बताई थी फ़ोन से, बोली थी कि रूम पे लेके गया और हमको छोड़ के भाग गया और फिर मेरे साथ क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया गया, ऐसे बताई। फिर एक सहेली है सिकदरी साइड की, सिंपी नाम है, वो भी बोले कि 1-1:30 बजे हमको कॉल आया था, जिस समय कपड़ा धोने के लिए गई थी उसी टाइम वो फ़ोन की थी 1-1:30 बजे, और बता रही थी अपने बारे में कुछ कि ऐसा कर, मतलब मेरे साथ में ज़बरदस्ती हुआ है। और ये आनंद लेके गया था उसे रूम पे और अरविंद किंडो के साथ में था। तो अरविंद किंडो बोला कि हमको भैया जैसे समझो और रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रात हो गया है, लेट हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं जाने का, रहो, हमको भैया जैसे समझो। और फिर कुछ रात के बाद में वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया, तो वो बोले कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, तो वो बोले कि सॉरी बोला, फिर कुछ देर बाद फिर से ज़बरदस्ती करने किया वो, इस टाइप से उसे बताई। फिर उस बीच में बहन का किसी और का फ़ोन आने लगा, तो सिंपी को वो बोले कि सिंपी हम बाद में बात करेंगे तुमसे, फिर आधा दूसरा बात ही रहा। ये 5 मई की बात है जिस दिन? हाँ, 5 मई की बात है। तो मतलब कि उन्होंने पहले ही अपने दोस्तों को बताने का प्रयास किया चीज़ों को? हाँ, और एक बहन रहती है बेंगलोर में, तो उसे भी बताने के लिए फ़ोन की थी, तो वो बोले कि मैं अभी ड्यूटी में हूँ, तो मैं अभी उतना बात नहीं कर पाऊँगी, तो उसे भी कुछ बता नहीं पाई। वो कुछ बताना ज़रूर चाह रही थी हर किसी को, लेकिन कोई समय नहीं दे पाया, तो कोई बोला कि ऐसे है, फिर अपने हर किसी को थोड़ा थोड़ा बता रही थी, क्योंकि खुल के बताना भी एक लड़की के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है। तो वही सब। व्यवहार में कैसी थी वो, चंचल थी या फिर शांति थी? सर शुरू से तो शांति थी, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई के मामले में तेज़ थी, और सहेली लोग से, अपने कॉलेज की फ्रेंड लोग से बातचीत करने में ठीक थी। और जब देखे कि कुछ ये 1-1.5 महीना से देख रहे थे, 1 महीना से बदला व्यवहार से लगा। और जिस रात वो मतलब घर पे नहीं थी, जिस रात उसका तो ये हुआ, तो उस दिन हम भी नाराज़ रहे उनसे, और हम बात उतना नहीं करने लगे उससे कि तुम इस तरह का रात इधर उधर ऐसा हो गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है उसके साथ कि कहीं रिश्तेदार या कहीं बाहर रुकी है, कहीं भी शादी पार्टी में जाती थी तो साथ में फैमिली के साथ में वापस आती थी। लेकिन ऐसा कैसे चली गई, ये सोच के हम लोग उससे हम खास के नाराज़ रहे। दोस्त के बर्थडे पार्टी में वो गई थी? ऐसे तो सर बर्थडे पार्टी बोला गया था, क्योंकि उसको अगला बताया था, ऐसे बोल के बुलाया गया था। आप लोगों से घर में उन्होंने बताया था कि मैं जा रहा हूं? हम लोगों को नहीं बताया था सर। शाम को वो निकली थी, तो हम घर आके पूछे घर में कि कहाँ गई बहन, तो पता नहीं कहाँ गई है। तो हम लोग फ़ोन लगाए तो बोले कि इधर आए हुए हैं, बर्थडे तरफ है, लेकिन वो बर्थडे तक हालांकि नहीं पहुँची होगी, लेकिन जा रहे हैं बोल के बोली थी, बर्थडे में मम्मी आ जाएंगे बोल के बोली।
अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जानने का प्रयास किया क्योंकि फ़ोन हम लोगों ने रात 9 साढ़े 9 बजे तक कॉल किया लगातार उससे कि कहाँ हो, आ जाओ बोल के या फिर मम्मी बोले कि भैया को भेज दे रहे हैं, आ जाओ बोल के, तो बोल रही मम्मी आ जाएंगे बोल रही आ रहे हैं बोल के बोली। उसके बाद दोबारा उतना बात नहीं हो पाया उससे। जगह का मालूम आप लोगों को नहीं था? नहीं, उसे भी उसके लिए भी नया होगा जगह, इसीलिए वो बता नहीं पाई। जितना कोकर ऐसा कुछ जगह बताई खाली, कोकर खेलगांव कोकर ऐसे एरिया। मृत छात्रा का पूरा परिवार अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। वे चाहते हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार न हो।